आइए जानते हैं इजराइल ने क्यों तबाही मचा दिया, इजराइल को कब्रिस्तान बना दिया। इजराइल नहीं रहा, वो अब कब्रिस्तान बन चुका है। इतना तबाही का मंजर देखने को बहुत कम ही मिलता है। बंकर बस्ट स्ट्रक बमों की रेंज 65 मीटर। परमाणु ठिकानों जमीन के 100 मीटर नीचे। अमेरिकी हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ। हाग जोंसन ने कहा कि अमेरिकी हमलों की पहली लहर ईरान की भूमिका परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं रही। उदाहरण के लिए फोर्ड साइट ठोस चट्टान के 90 मीटर नीचे स्थित है, जो इसे अत्यधिक प्रतिरोधी बनाता है। झाग ने कहा कि अमेरिका ने 30,000 पाउंड के GPU-57 बम्पर स्ट्रक्स सेलेब बी बम्बर्स विमानों से ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले किए, जिनके बारे में माना जाता है कि वे केवल 65 मीटर तक ही घुस सकते हैं। लेकिन चीन के आधिकारिक मीडिया ने रविवार को ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी बम हमलों की आलोचना की, जबकि यहां के विशेषज्ञों ने कहा कि हमलों में इस्तेमाल किए गए बंकर बस्टर बम ईरान के भूमिगत परमाणु संयंत्रों को नष्ट करने के लिए ही पर्याप्त नहीं हो सकता। अमेरिका ने रविवार की सुबह ईरान को फोर्ट्स इस्फहान और नताजा परमाणु प्रतिष्ठानों पर बम गिराए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने 3 परमाणु केंद्र पर बहुत ही सफल हमला किया। ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों में अमेरिकी B-2 स्टील्थ बम्पर्स शामिल थे। चीन ने रविवार को युद्ध रोकने के लिए ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम आहन किया था। उसने अभी तक अमेरिकी हवाई हमलों पर आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली एक साप्ताहिक में कहा गया है कि ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर अमेरिका का एक तरफा सैन्य हमले एक लापरवाहीपूर्ण कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है, जो संघर्ष और बढ़ाएगा। इसमें कहा गया है कि इस तरह के एक तरफा कार्रवाई नियत आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करती है और हमलों ने स्थिति और अधिक खराब कर दिया है। अमेरिका हमले में ईरानी को कितना नुकसान हुआ। चीन विशेषज्ञों ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य अभियान की प्रतिभाशाली अब भी अस्पष्ट है तथा हो सकता है कि ये हमले ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट करने के लिए पर्याप्त ना हो। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के असिस्टेंट रिसर्च फेलो ली जिक्सन ने ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि फोर्ड का परमाणु संयंत्र जमीन से लगभग 100 मीटर नीचे स्थित है, जिससे इसे एक या दो हमलों से पूरी तरह नष्ट करना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बंकर बस्टर बमों का उपयोग करके भी ऐसा नहीं किया जा सकता है। सैन्य मामलों में विशेषज्ञ झाग जोंसन ने भी इस प्रकार का विचार व्यक्त किया। झाग जोंसन ने कहा है कि अमेरिका हमलों की पहले लहर ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं रही होगी। उदाहरण के लिए फोर्ड साइट ठोस चट्टान में 90 मीटर नीचे स्थित है, इसे अत्यधिक प्रतिरोधी बनाता है, जबकि इजरायल इसे एक प्रमुख टारगेट के रूप में देखता है और इसके पास इस पर प्रभावी ढंग से हमला करने के लिए साधन नहीं है। झाग ने कहा है कि अमेरिकी ने 30,000 पाउंड के GPU-57 बंकर बस स्ट्रक्स से लेवी B-2 का बम्पर्स विमानों से ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों से हमले के लिए, जिनके बारे में माना जाता है वे केवल 65 मीटर तक ही घुस सकते हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार 2 GPU-57 बंकर स्ट्रक बमों का प्रयोग करके फोर्ड जैसे परमाणु संयंत्र को क्षति पहुंचाई जा सकती है, लेकिन इस रणनीति का कभी भी सार्वजनिक रूप से परीक्षण नहीं किया गया। इसीलिए अमेरिका के प्रभावी हमले की सफलता अनिश्चित बनी हुई है। ईरानी अधिकारी का दावा है कि हमले में कोई भी बड़ा झटका नहीं लगा है,
ईरानी अधिकारी द्वारा BBC के दिए गए इंटरव्यू का उल्लेख करते हुए ईरानी को कोई बड़ा झटका नहीं लगा क्योंकि सामग्री पहले ही निकाल ली गई थी। झाक जूनसन ने कहा कि इससे यह और स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकी सेना के लिए ईरान की परमाणु सामग्री को पूरी तरह से नष्ट करना कितना कठिन है। उन्होंने कहा है कि भले ही पहले हमले में फोर्ट सुविधा की पूरी तरह नष्ट हो गई हो या नहीं, यह स्पष्ट है कि अमेरिका हवाई हमलों में ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे काफ़ी नुकसान पहुंचा। पंकर स्ट्राइक में लैब B-2 बॉम्बर विमान इजरायल के F-15, F-16 और F-35 लड़ाकू विमान द्वारा ले जाने वाले बमों और मिसाइलों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। US के हमले के बाद भर के ईरान के विदेशी मंत्री कहा, अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की, कल पुतिन ने मिलूंगा। फिर झाग ने कहा, इसलिए अमेरिका द्वारा पहुंचाई गई क्षति निर्देश इजरायल द्वारा पहुंचाई गई क्षति से कई अधिक है। इस पृष्ठभूमि में ईरान अपनी परमाणु सुविधाओं को सुरक्षित रख पाएगा या नहीं, यह अनिश्चित बना हुआ है। लेकिन जिक्सन ने कहा कि इससे पता चलता है कि ईरान पर अमेरिका का हमला का एक और ऑपरेशन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के प्रमुख ठिकानों पर अपने हमलों का और बढ़ा सकता है। साथ ही जिक्सन ने कहा कि कोई भी पक्ष नहीं चाहता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, इसलिए अमेरिकी हमले में सीमित दायरे में ही रहने की संभावना है। अमेरिका ईरान के अन्य बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले करने के बजाय मुख्य रूप से विशिष्ट परमाणु स्थलों पर ही ध्यान केंद्रित करेगा।